नमस्कार। जब मैं 5 या उससे ज्यादा साल का था तो सच कहूं तो मुझे खुद भी ठीक से याद नहीं है कि उस समय मैं क्या सोच रहा था। शायद मैं 6 साल का ही था, लेकिन उस उम्र के कुछ अनुभव आज भी मेरे दिमाग में जिंदगी भर के लिए ऐसे बसे हुए हैं जैसे कोई परछाई। वो कुछ ऐसा था जैसे किसी अजीब पागलपन का हिस्सा हूं। मैं देखता था कि बाकी लोग कैसे सोचते हैं, पर मेरी दुनिया पूरी अलग थी। क्या कभी उन्हें भी मेरे जैसी चीजें सोचकर दिमाग में विस्फोट नहीं होते होंगे? ये अनुभव मुझे आज भी विचित्र लगता है। शायद मैं अकेला ही ऐसा था जो इस तरह की उलझनों में फंसा हुआ था, और मुझे नहीं लगता कि बहुत लोग इस तरह महसूस करना चाहेंगे या कर पाएंगे। ये एक ऐसी स्थिति थी जिसे समझना ही मुश्किल था, और जिसने मेरी सोच को पूरी तरह बदल दिया। इसे बदलना, काबू में करना या खत्म करना आसान नहीं था, क्योंकि ये अंतहीन विचारों का एक सैलाब था। संगीत की धुन के साथ उसी दौर की यादें ताजा होती हैं। जब आपको लगता है कि ये समय आपके लिए सबसे कठिन है, तो सच में कहूं तो वो दौर मेरे लिए भी वैसा ही था। टेस्ला को उस वक्त एक बड़ा संकट झेलना पड़ा था। मॉडल 3 मोटर गाड़ी की शुरुआत इतनी मुश्किल थी कि कंपनी के सामने अस्तित्व संकट था। उत्पादन के तमाम विकट चरणों के बीच हर दिन जैसा कि मुआयना करते थे कि कहीं हमारा सपना अधूरा न रह जाए। कंपनी के पैसे ऐसे उड़ रहे थे जैसे कोई नष्ट कर रहा हो। वो वक्त ऐसा था कि अगर 1 मिनट को भी हमने देरी किया होता तो बहुत जल्द टेस्ला खत्म हो सकती थी। उस मुश्किल वक्त में मैं प्रतिदिन लगभग 22 घंटे पूरे सप्ताह यानी 7 दिन कारखाने में काम करता था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं वहीं बैठकर सो भी रहा हूं। मैंने पेंटिंग, असेंबली, बॉडी शॉप, हर जगह से काम किया ताकि उत्पादन गति पकड़ सके। इस पूरी मेहनत ने मुझे मानसिक और शारीरिक तौर पर चोट पहुंचाई थी। शरीर दर्द से तड़पता था, दिमाग थकता था, पर जो दर्द था वो मेरे उस जुनून की कोई कीमत भी नहीं था। ये सब कुछ मैं सिर्फ इसलिए कर पाया क्योंकि मुझे भरोसा था कि अगर मैं न करूं तो कंपनी डूब जाएगी। यह काम किसी के लिए भी आसान नहीं होता, और मैं चाहता हूं कि कोई भी इस स्थिति में न आए। जब बात आती है मेरी सबसे बड़ी असफलता की, तो वो पल भी याद आता है जब स्पेसएक्स के शुरुआती दिन थे। कंपनी को चलाने के लिए मैंने पूरा बजट बनाया था, और उस समय मेरे पास पेपैल से $180 मिलियन थे। मैं चाहता था अपने पैसों का आधा हिस्सा स्पेसएक्स, टेस्ला और सोलर सिटी में डालूं। लेकिन कामयाबी की राह इतनी आसान नहीं थी। लागत कई गुना बढ़ गई, और समसामयिक आर्थिक मंदी ने हालात और बिगाड़ दिए। अंततः मुझे पूरा पैसा लगाना पड़ा, किराए के लिए भी उधार लेना पड़ा। टेस्ला की शुरुआत में मैं उम्मीद भी नहीं करता था कि सफलता इतनी जल्दी मिलेगी। मेरी पहले की सोच थी कि शायद सफल होने की संभावना मात्र 10% है। फिर भी मैंने वो जोखिम उठाया क्योंकि मुझे विश्वास था कि इलेक्ट्रिक कार की दुनिया में एक बड़ा बदलाव जरूरी है, और ये बदलाव संभव है। कंपनी शुरू करना बिल्कुल बच्चा पालने जैसा है। आपको उसे दिन रात देखभाल करनी होगी, उसे पोषण देना होगा, भले ही वो बार बार गलती करे या फेल हो। 2008 के आर्थिक संकट हमें तोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हमने सहन किया। बार बार कठिनाइयों का सामना करते हुए हमने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। मैंने सप्ताह में 100 घंटे काम किया, पूरी शक्ति के साथ। युवा जो मेरे जैसे बनना चाहते हैं, मैं उन्हें यही कहना चाहूंगा कि रास्ता आपको सहन शक्ति, धैर्य और कड़ी मेहनत के बिना पार नहीं करना होगा। मेरे और मेरे भाई के शुरुआती दिनों का यादगार उदाहरण है। हम एक छोटे से अपार्टमेंट में रहते थे। सोफा हमारा बिस्तर था। YMCA जाकर नहाते थे और सिर्फ एक कंप्यूटर पर काम करते थे। ये सब इतना कठिन था कि कई बार लगता था कि ये सब सिर्फ सपने में हो रहा है। कंपनी बनाना ऐसा है जैसे कोई गिलास निगल रहा हो और गहरे खाई में छलांग लगा रहा हो। शुरुआत के कुछ महीने तो बेहद उत्साह से भरे होते हैं, लेकिन धीरे धीरे असली सच्चाई सामने आती है कि ग्राहक नहीं आ रहे,
प्रोडक्ट जैसा सोचा था वैसा नहीं काम कर रहा। मंदी और बाजार की जटिलताओं ने इसे और मुश्किल बना दिया। परेशानी के इस दौर में हार मानना आसान होता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो भी इस रास्ते पर हो वह दर्द सहने की क्षमता मजबूत करे। मैं जब भी हार मानता तो कंपनी खत्म हो जाती। मेरे बहुत से करीबियों ने मुझे रोकने की कोशिश की, मगर मेरा संकल्प अडिग रहा। टेस्ला की सफलता मुझे कभी गारंटीकृत नहीं लगी, पर यह विश्वास था कि इलेक्ट्रिक कारों को नई सोच, नया रूप देना जरूरी है। मुझे पता था कि यह सफलता लोगों की धारणाओं को तोड़ेगी कि इलेक्ट्रिक कारें धीमी, विपरीत और बोरिंग होती हैं। मेरी प्राथमिकता है कि मैं समय के साथ कंपनी में बेहतर प्रबंधन लाऊं ताकि मैं खुद भी थोड़ा आराम कर सकूं। बीते 12 सालों में काम का दबाव बहुत रहा। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी मेहनत और सपनों का उद्देश्य केवल आज के लिए नहीं, बल्कि मानव जाति के दीर्घकालिक अस्तित्व के लिए है। हमें एक मल्टीप्लैनेटरी प्रजाति बनना होगा, अर्थात हम जमीन पर नहीं, कई ग्रहों पर रहे ताकि मानवता की सुरक्षा हो सके। ये एक बहुत बड़ा भविष्य है जिसमें टिकाऊ ऊर्जा, टिकाऊ परिवहन और अंतरिक्ष में पहुंच शामिल हैं। ये भविष्य हमें हमेशा प्रेरित करता है, हमें जोश देता है और हमें हर दिन नई शुरुआत करने का उत्साह भी। दुनिया में कई समस्याएं हैं, लेकिन जीवन सिर्फ उनके समाधान के लिए ही नहीं है। जीवन वो है जो आपको आशावादी बनाता है, जो आपको हर सुबह उठने और उस दिन को बेहतर बनाने की प्रेरणा देता है। यही भावना है जिसने हमें यहां तक पहुंचाया है और आगे भी ले जाएगी।